हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिटिश एक्सेंट ग्लोरी में मैं हूं आपका दोस्त अजीत पटेल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इंग्लिश के प्रेपोजिशंस को डिफ्रेंशिएट करते हुए चले आ रहे हैं, आज हम कुछ इंग्लिश के प्रेपोजिशंस को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, जो कि हमारे हैं इंग्लिश के प्रेपोजिशंस विद, बीन, अमंग एंड अमंगस्ट। फ्रेंड्स, ये तीन ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनकी वजह से किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करते समय भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करें, इन तीनों की हिंदी की बात करें, तो इन दोनों की हिंदी होता है के बीच में या फिर बीच में। अब देखिए यार, हिंदी सेम टू सेम होने की वजह से इनमें भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होनी ही है, जाहिर सी बात होनी ही है कन्फ्यूजन्स। तो हम लोग इन्हीं तीनों के कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो के थ्रू दूर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि इन तीनों को लेकर मुझे भी कन्फ्यूजन्स होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। ओके, सो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रेपोजिशन है वो है बिटवीन। फ्रेंड्स, ये बिटवीन जो है, इसको कहाँ और किन कंडीशंस में यूज़ करना है हम लोग इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा बिटवीन है, जब किसी भी सेंटेंस के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, वो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में है, ठीक है। उस सेंटेंस के द्वारा जो व्यक्ति या वस्तु है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होने की बात हो रही हो उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर तीनों प्रेपोजिशंस में बिना कुछ सोचे समझे बिटवीन यूज कर देना है। कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो, किसी भी सेंटेंस में ये पता चल रहा हो, तो वहाँ पर हमको बिटवीन यूज कर देना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, पहला जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई कोई राज की बात है और मैंने अपने फ्रेंड्स का, भैया ये राज की बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, आप और हमारे, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए राज की बात। तो जो राज की बात है वो दो व्यक्ति यानी हम है और वो सामने वाला, उन दोनों के बीच में होने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमको प्रेपोजिशन यूज करना है फर्स्ट, यानी बिटवीन यूज कर देना है, क्योंकि जो राज की बात है वो दो व्यक्तियों के बीच में होने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज कीप दिस सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी, अब देखिए बिटवीन यूज किया गया क्योंकि मैंने बताया कि इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होने की बात हो तो वहां पर बिटवीन यूज करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा तो कहा जाता है, जैसे मैंने भी बताया, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ भी हो, कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो बिटवीन। लेकिन कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो से अधिक की बात होने लगे और वो जो है वो इंडिविजुअली बात हो रहा हो, किसी की व्यक्तिगत रूप से बात किया जा रहा हो, तो दो से अधिक के लिए भी हम बिटवीन यूज करते हैं। लेकिन वो जो व्यक्तिगत रूप से बात किया गया हो सेंटेंस में, वो सेंटेंस में जो व्यक्तियों की बात किया है वो और शब्द से जुड़े हो, उसमें एंड शब्द हो, तो वहाँ पर भी हमको बिटवीन यूज करना हो, भले ही 10-12 हो, दो से अधिक 10-12-13 कितने भी हो, वहाँ पर भी बिटवीन यूज कर देना होता है। कैसे, एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे मैं सुरेश महेश और राम श्याम के बीच में बैठा हूँ, इट मीन्स मैं सुरेश महेश राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। तो देखिए, मैं जो बैठा हूँ सुरेश महेश राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। अब यहाँ दो से अधिक हैं, फिर भी हमको बिटवीन यूज करना है क्योंकि मैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से उनका नाम ले रहा हूँ और हमारे सेंटेंस में और शब्द यानी एंड शब्द यूज करना है। तो जब सेंटेंस में दो से अधिक हो और उनको व्यक्तिगत रूप से बात किया गया हो, तभी वहाँ पर तीनों प्रेपोजिशंस में से बिटवीन यूज कर देना होता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैं सुरेश रमेश राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई एम सिटिंग बिटवीन सुरेश रमेश श्याम एंड राम। आई एम सिटिंग बिटवीन सुरेश रमेश श्याम एंड राम। अब देखिए, यहाँ पर बिटवीन यूज किया क्योंकि दो से अधिक है और मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशंस में भी हमको वहाँ पर यूज करना होता है बिटवीन। ओके, सो आई होप बिटवीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है आज का अमंग। फ्रेंड्स, जो अमंग है इसको हम कहाँ यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी तक मैंने बताया जब कोई दो व्यक्ति हो, उनके बीच में कुछ हो, तो उसके लिए हमको बिटवीन यूज करना होता है। लेकिन जो अमंग है वो दो से अधिक हो, इंडिविजुअली बात ना किया जा रहा हो, उसमें व्यक्तिगत रूप से ना बात किया जा रहा हो, दो से अधिक हो और वो कितने हो ये बताया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में अमंग यूज कर देना है। कैसे, इसको एग्जांपल में लेते हैं, समझ में और आसानी से आने लगेगा। देखिए, जैसे मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं और मैंने भाई कहा फ्रेंड्स से कि भैया जो है इसको 10 बच्चे हैं मेरे पास, 10 बच्चे मार दो इसको। तो चॉकलेट्स हैं वो हमारे पास 10 बच्चे हैं, बच्चे दो से अधिक हैं, कितने हैं ये शो किया जा रहा है सेंटेंस में।
तो मैंने उनसे कहा भैया चॉकलेट्स जो हैं वो 10 बच्चों में बांट दीजिए। तो 10 बच्चों के बीच में बांटा जा रहा है, तो उसके बीच में शब्द के लिए हमको वहाँ पर प्रेपोजिशन को यूज करना है, अमंग यूज कर देना है, क्योंकि 2 से अधिक है, कितने हैं ये शो किया जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में लेते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने कहा भाई प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग 10 स्टूडेंट्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग 10 स्टूडेंट्स। अब अमंग यूज किया गया क्योंकि 10 हैं, 2 से अधिक है, 10 है, कितने हैं ये शो किया जा रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में के बीच में शब्द आ रहा है, होने की बात किया जा रहा है, और वो कितने हैं ये शो किया जा रहा हो। जैसे 2 ना हो, 2 से अधिक हो, 3 4 5 6 7 कितने भी हो, उसमें कितने हैं ये शो कर रहा हो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अमंग की। तो देखिए जैसे मेरे पास एक मोबाइल थी, मैंने कल जो उसको 4 किताबों के बीच में रख दिया, तो आज मुझे बताना हुआ कि भैया कल मेरी मोबाइल जो है 4 किताबों के बीच में रखी गई थी। ठीक है, मुझे याद है मैंने रखा था, तो मेरी मोबाइल 4 किताबों के बीच में रखी गई थी। तो मेरी मोबाइल जो है एक वस्तु है, वो कितने 4 किताबों के बीच में रखी गई थी। तो उसके लिए हमको जो 4 किताबों के बीच में, जो के बीच में शब्द है, इसके लिए हमको वहाँ पर अमंग यूज कर देना है, क्योंकि 2 से अधिक है और कितनी है किताबें, कितनी किताबों के बीच में थी ये शो किया जा रहा है। सो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माई मोबाइल वॉज केप्ट, माई मोबाइल वॉज केप्ट अमंग 4 बुक्स, माई मोबाइल वॉज केप्ट अमंग 4 बुक्स। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप अमंग का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर चलते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है अमंगस्ट। फ्रेंड अमंगस्ट का जो हमारा होता है प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पाई गई हो सेंटेंस के द्वारा, और वो कितने व्यक्ति या कितने वस्तुओं के बीच में है ये ना शो कर रहा हो। ओके, जैसे मैं थोड़ा चॉकलेट्स वाले एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने कहा भी पिछले एग्जाम्पल में कि भैया चॉकलेट जो है 10 बच्चों में बांट दो, 10 बच्चों के बीच में बांट दीजिए। तो उस जो के बीच में शब्द है, वो जो चॉकलेट्स है वो 10 बच्चे हैं, यानी उन 10 के बीच में बांटने की बात किया जा रहा है। तो 10 बच्चों यानी बच्चे कितने वो शो कर रहा है। लेकिन अमंगस्ट में होता है कि कितने हो ये ना शो कर रहा हो, 2 से अधिक हो लेकिन कितने हो ये शो ना कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशंस में हमको जो प्रेपोजिशन वहाँ यूज करना है अमंगस्ट यूज कर देना है। तो चॉकलेट्स का एग्जाम फिर से ले लेते हैं, क्योंकि ये इजी थोड़ा है। तो जैसे मुझे कहना हुआ भैया कि ये मेरी चॉकलेट्स जो हैं वो जितने बच्चे ना बच्चों में बांट दो यार, ये चॉकलेट्स बच्चों में बांट दीजिए। तो बच्चे कितने हैं ये नहीं शो किया जा रहा है, बच्चों में बांट दो, कितने भी हैं यहाँ नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको वहाँ यूज करना होता है अमंगस्ट। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंगस्ट चिल्ड्रेन। ठीक है, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंगस्ट द चिल्ड्रेन। ठीक है, अब यहाँ अमंगस्ट यूज किया गया क्योंकि मैंने बताया कि 2 से अधिक हो, कितने हो ये ना शो कर रहा हो अमंगस्ट, लेकिन 2 से अधिक है, कितने हैं, कितने के बीच में है ये शो कर रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर अमंग। लेकिन अगर 2 के बीच में है तो वहाँ पर बिटवीन। और बिटवीन का थोड़ा और डीपली जानकारी लेते हैं। तो जब 2 से अधिक हो और इंडिविजुअली बात कर रहा हो, कितने हैं, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से उनका नाम शो कर रहा हो, और सेंटेंस में और यानी एंड शब्द आया हो, चाहे 2 से अधिक कितने भी हों उसमें एंड शब्द लगा हो, तो वहाँ पर हमको यूज कर देना है बिटवीन। व्यक्तिगत रूप से बात करने पर उनका नाम ले रहे हो, व्यक्तिगत रूप से बात करें, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिटवीन यूज करना होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेपोजिशंस, इंग्लिश के प्रेपोजिशंस को लेकर बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट तक, तो आई होप समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया। उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल कंप्लीटली टाइम पे मिलने लगे। ओके, सो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।